She killed herself. फिल्म के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है 7 दोस्तों को, जिनका नाम है हेली, ग्रांट, पैक्सटन, पेज, मैडलिन, लूकस एंड एली। यह सभी एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ओल्ड मैंशन में आए हुए हैं। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी पैक्सटन एंड ग्रांट ड्रिंक लेने मैंशन में जाते हैं, जहां इनको पता चलता है ड्रिंक्स इनकी खत्म हो चुकी है। प्रॉब्लम ये होती है इनका मैंशन शहर से काफ़ी दूर होता है, तो ड्रिंक लाना पॉसिबल नहीं होता। तभी पैक्सटन बोलता है, इतना बड़ा मेंशन है, शायद कहीं ना कहीं ड्रिंक्स तो मिल सकती हैं। और ये सभी लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तभी इनको एक बंद रूम दिखता है जिस पर लिखा होता है कीप आउट, लेकिन ड्रिंक के लालच में यह दरवाज़ा खोल देते हैं और सब अंदर जाते हैं। रूम किसी कलेक्टर का लग रहा था, जहां एस्ट्रोलॉजी की पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। तभी पैक्सटन को एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसके अंदर होते हैं टैरो कार्ड्स। मैं बता दूं, टैरो कार्ड जो होते हैं ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के काम आते हैं। अब ड्रिंक्स तो मिलती नहीं, तो ये लोग डिसाइड करते हैं हेली सबके लिए टैरो कार्ड्स रीड करेगी। जी हाँ, हेली को कार्ड रीडिंग आती है। ये रीडिंग्स आप याद रखना, आपके लिए काम आएगी। हेली रीडिंग स्टार्ट करती है। पहली बारी आती है एलिस की। हेली बताती है, तुम हर चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी होती है और तुम्हारी यही क्यूरियोसिटी तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। उसे वार्निंग देती है, तुम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रही हो, लेकिन ध्यान से चढ़ना वरना फिसल सकती है। एलिस थोड़ी सीरियस हो जाती है। सेकंड बारी आती है मैडलिन की। हेली बताती है, जब भी तुम्हें डेंजर फील होता है तुम भाग जाती हो। हेली उसे वार्निंग देती है, तुम्हें भागना नहीं चाहिए, डर का सामना करना चाहिए। फिर बारी आती है पेज की। हेली बताती है, तुम वर्गो हो और दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हो, उनके साथ रहती हो, लेकिन तुम काफ़ी जल्दी ट्रिक हो जाती हो। फिर बारी आती है पैक्सटन की। हेली बताती है कि तुम यारों के यार हो और थोड़ा सनगी भी हो, बिना सोचे समझे काम करते हो, बिना सोचे समझे फैसला करते हो। हेली बताती है, अगर तुम किसी बॉक्स में बंद हो तो डरना मत, एक डोर क्लोज होता है तो हमेशा दूसरा डोर खुलता है। और ये भी बताती है, जब तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम कहीं से भी आ जाओगे। फिर बारी आती है लूकस की। हेली बताती है, तुम्हें रूल तोड़ना पसंद है, जज्बाती भी हो और तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन में चेंज आएगा। हेली बताती है कि हर कदम ध्यान से बढ़ाना, क्योंकि हर्मिट की लाइट तुम्हें रॉन्ग ट्रैक पर ले जा सकती है। लूकस के बाद ग्रांट हेली के पास आता है। हम देख सकते हैं इनके बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती, इनका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा होता। हेली बताती है, तुम दरिया दिल हो, ईमानदार हो, लियो राशि वाली घमंडी होते हैं और अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं। इसी बीच इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। ग्रांट हेली को बोलता है कि तुम्हें अपना हॉरोस्कोप भी पढ़ लेना चाहिए और ग्रांट वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए हेली उसे वार्निंग देती है, तुम्हारी मुलाकात डेविल से होगी इस महीने और तुम्हें कुर्बानी देनी होगी और किसी अपने को खोना होगा। फिर हेली अपना हॉरोस्कोप पढ़ती है, बताती है हमेशा की तरह प्यार उसके लिए हानिकारक है। फिर सीन चेंज होता है और हमें पास की कुछ झलक दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं एक विच को रिचुअल करते हुए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ये लोग घर जा रहे होते हैं। रास्ते में गैस स्टेशन में रुकते हैं जहां लूकस की लॉटरी लगती है। जैसे कि हेली ने बताया था कि फाइनेंशियल सिचुएशन में चेंज आएगा। फिर सीन चेंज होता है जहां ये लोग अपने घर चले जाते हैं और हम एलिस को देखते हैं जो पेज से बात कर रही होती है फ़ोन पर। तभी वो नहाकर बाहर निकलती है। वो देखती है कि एटिक की सीढ़ियाँ नीचे लटक रही हैं। वो सीढ़ियाँ ऊपर कर देती है और रूम में चली जाती है। तभी रूम के डोर से कुछ टकराने की आवाज़ आती है। एलिस उसे देखने जाती है। वो देखती है कि एटिक की सीढ़ियाँ दोबारा लटक रही होती हैं। तभी हम देख पाते हैं उसके पीछे एक साया होता है, लेकिन एलिस नहीं देख पाती। एलिस को लगता है उसके दोस्त उससे मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो सीढ़ी चढ़कर एटिक में देखने लगती है। हेली एटिक में देखती है जहां हाई पीस्ट्रेस अचानक से उसके सामने आ जाती है। हेली डर से सीढ़ी से फिसल कर गिर जाती है। वो बचने का ट्राई करती है, लेकिन विच उसे सीढ़ी से मार देती है। अगले दिन जब दोस्तों को उसकी डेथ की खबर मिलती है, सब शॉक हो जाते हैं। सब लोग अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं। रात में लूकस मैडलिन को घर ड्रॉप करता है। वापस जाते टाइम हम देख सकते हैं लूकस को एक साया फॉलो करता है। वो बचने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है जहां उसे साया उसके पीछे दिखता है। वो बचने के लिए ट्रेन से बाहर कूदता है, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन उसे उड़ा देती है, जहाँ लूकस की डेथ हो जाती है। दिनों में दो दोस्तों की मौत के बाद सब लोग डर के बात कर रहे होते हैं। अभी पैक्सटन को लगता है सभी चीज़ें टैरो कार्ड रीडिंग के हिसाब से हो रही हैं।
लेकिन ये कंफर्म नहीं होता और इन लोगों के बीच बहस हो जाती है। ये लोग टैरो कार्ड के बारे में रिसर्च करते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि कार्ड्स की वजह से काफी लोगों की मौत पहले भी हो चुकी है। इंटरनेट पर सर्च करने पर इनको एक ओरेकल का नंबर मिलता है, जिसको ये फ़ोन करते हैं, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं पाते। इसलिए सब डिसाइड करते हैं सीधा उसके घर जाएंगे, जो शहर से काफ़ी दूर होता है। ओरेकल के घर पहुंचने पर ओरेकल उन्हें एक पुरानी कहानी बताती है और हम पास में जाते हैं। हंगरी 1798। एक काउंट और उसकी बीवी जो अपने बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। काउंट के पास एस्ट्रोलॉजर भी होती है, जो टैरो कार्ड रीड करके उनका फ्यूचर बताती है। वह बताती है कि उसकी बीवी और बच्चे दोनों मर जाएंगे। राजा को सुनकर गुस्सा आता है और वो एस्ट्रोलॉजर को रीडिंग चेंज करने को कहता है। एस्ट्रोलॉजर काफ़ी बार ट्राई करती है, लेकिन हर बार रिजल्ट डेथ आता है। कुछ समय बाद काउंट की बीवी और बच्चा दोनों मर जाता है, जिस वजह से काउंट को गुस्सा आता है और वो उस एस्ट्रोलॉजर की बेटी को मरवा देता है। अपनी बेटी के मरने के बाद एस्ट्रोलॉजर एक रिचुअल परफॉर्म करती है और टैरो कार्ड्स को श्रापित कर देती है। उन कार्ड से वह राजा और उनके सिपाहियों की रीडिंग करती है। फिर सब एक एक कर मर जाते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर की आत्मा उन कार्ड से बन जाती है और तब से जो भी इन कार्ड्स को यूज करता है उसकी डेथ बहुत खतरनाक तरीके से होती है। इन लोगों ने भी कार्ड्स यूज किए हैं, वो भी श्रापित हो चुके हैं। ओरेकल सजेस्ट करती है बचने के लिए उन्हें इन कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये लोग मेंशन जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ रास्ते में एक ब्रिज के ऊपर इनकी कार खराब हो जाती है। तभी मैडलिन देखती है कार की विंडो पर एक ड्राइंग अपने आप बन रही होती है। मैडलिन डर जाती है और कार से निकलकर भागती है। जैसे कि टैरो में बताया था, डर से पहले भागती है। हम एक एंटिटी को देख पाते हैं जो ब्रिज के ऊपर मैडलिन का पीछा करता है। और फिर क्या था, एंटिटी उसे वैसे ही लटका कर मार देता है जैसे टैरो कार्ड में हैंगमैन दिखाया था। और ये डेथ भी काफी स्कैरी थी, आपको देखनी चाहिए। और ये लोग डर से भागते हैं। बचने के बाद पैक्सटन की इनसे लड़ाई हो जाती है और वो बोलता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और रूम को लॉक करके बैठ जाऊंगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। आई मीन सीरियसली क्या दिमाग लगाया इसने। हेली उसे बताती है तुम बिना सोचे समझे काम कर रहे हो, जैसे टैरो में बताया था, बट वो सुनता नहीं है और चला जाता है। लगता है इसका नंबर आएगा अब। फिर हमें नेक्स्ट सीन में पैक्सटन को उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं एक जोकर जैसे एंटिटी कुछ दूर उसके पीछे खड़ी है और इसको देख रही है। पैक्सटन भी उसे देखता है और काफी डर जाता है। पैक्सटन लिफ्ट में भागता है और अपने फ्लोर पर पहुंचता है, जहां उसे वही एंटिटी हॉन्ट करती है। फिर वो एंटिटी उस पर हमला कर देती है। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं हेली, पेज और ग्रांट को। ये लोग कार्ड्स को जलाने का ट्राई करते हैं, बट वो जलते नहीं है और ये वो डर जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं ओरेकल को बुलाने का। ओरेकल आती है और रिचुअल स्टार्ट करती है विच को मारने के लिए, लेकिन हाई पीस्ट्रेस आकर उसका ही काम खत्म कर देती है, वो भी बुरी तरह। अब ये लोग डर के भागते हैं और इन्हें पता चलता है कि पेज इनके साथ नहीं है, वो गायब है। सीन पेज की तरफ जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो डर के भाग रही होती है। वो किसी बॉक्स में छुप जाती है। वो बॉक्स एक एंटिटी का होता है जो बिल्कुल ट्रिकस्टर की तरह लग रहा होता है। वो बॉक्स को स्टेज पर लेके जाता है, जहाँ पे हम काफी क्रीपी लोग देखते हैं। ट्रिकस्टर अपनी ट्रिक्स को स्टार्ट करता है और बॉक्स को काटने लगता है। पेज उसी बॉक्स में होती है, काफी चिल्लाती है, लेकिन वो रुकता नहीं और पेज के टुकड़े कर देता है। अब बचते हैं हेली एंड ग्रांट, जो बैठे होते हैं थक कर। तभी हेली के दिमाग में आता है, जिसके बारे में भी टैरो कार्ड में पढ़ा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्यों ना हम हाई प्रीस्टेस का हॉरोस्कोप उसी से पढ़ें। तभी एक डेविल आता है और ग्रांट को खींच लेता है। हेली टैरो कार्ड्स रीड करने के लिए भागती है। जैसे ही हेली टैरो कार्ड्स रीड करने लगती है, हाई पीस्ट्रेस को पता चल जाता है और वो उसे रोकने के लिए आ जाती है। हाई पीस्ट्रेस के मारने से पहले ही हेली कार्ड रीडिंग कर लेती है। हाई पीस्ट्रेस के मारने से पहले ही टैरो कार्ड उसकी जान लेना स्टार्ट करते हैं। अब हेली और ग्रांट बच जाते हैं और ये खेल यहीं खत्म हो जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं पैक्सटन, जो इनके पास आता है वापस, और हम जैसे ही वो एंटिटी पैक्सटन को मारने वाली होती है, तभी एक डोर ओपन होता है, जहाँ पैक्सटन का एक दोस्त होता है और वो एंटिटी चली जाती है। पैक्सटन भी बच जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।